नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। इस समय की आपको बड़ी खबर बता दें, केजरीवाल सरकार को बड़ी फटकार लगी है यहां पर कोर्ट की तरफ से। जी हां, आपको बता दें कुछ दिन पहले जैसे हमने बताया था आरआरटीएस प्रोजेक्ट को लेकर के ब्यौरा मांगा गया था केजरीवाल सरकार से कि आपने विज्ञापन में कितना पैसा खर्च किया है, एडवर्टीजमेंट में कितना पैसा खर्च किया है, जो आप कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपके पास फंड नहीं है देने को। और अब यहां बड़ा खुलासा हुआ है, 3 साल में 1073 करोड़ रुपया जनता का पैसा, जनता का जो टैक्स पेयर्स का जो मनी है, 1073 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने किसमें खर्च किया है? विज्ञापन पर, एडवर्टीजमेंट पर। और अब यहां पर यह विज्ञापन का खर्च देख करके जो है जस्टिस भड़क उठे और जो अभिषेक मनु सिंघवी यहां पर पैरवी कर रहे थे दिल्ली सरकार की, उनको भी यहां पर फटकार लगाई है, बड़ी चेतावनी दी है। दरअसल जस्टिस संजय किशन कौल ने एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को धमकाते हुए कहा है कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए पैसे जारी अगर नहीं किए गए तो हम आपके विज्ञापन का बजट सील करने का आदेश भी जारी कर सकते हैं। यानी कि अगर ये जो पब्लिक का पैसा है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होना चाहिए और दिल्ली सरकार उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, कह रही है हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, फ्रीबीज कहां से आ रही है फिर यहां पर। और अब यहां कह दिया गया है कि अगर ये पैसा नहीं दिया गया, 415 करोड़ रुपए दरअसल मांगे गए हैं कि ये जो पहला रैपिड रीजनल जो यहां पर प्रोजेक्ट आ रहा है इसमें 415 करोड़ रुपए खर्च होगा। और केजरीवाल सरकार ने कहा हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, 1073 करोड़ रुपया खर्च कर दिया विज्ञापनों पर। और ये पहले भी ऐसा हुआ है कि 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देते हैं, 19 करोड़ रुपया खर्चा कर देते हैं विज्ञापनों पर। लेकिन यहां पर जो देश के विकास के लिए जरूरी चीजें हैं, जो प्रयोजन है, उनके लिए पैसा नहीं है इनके पास। तो इसीलिए अब ये कह दिया गया है कि अगर इस आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से, तो आपका जो बजट है एडवर्टीजमेंट का उसको सील करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि कोई और यहां पर चारा नहीं बचेगा। बहरहाल, दरअसल अगर बात की जाए 3 सालों के दौरान ये विज्ञापन में जो 1073 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, ये खुलासा हुआ दिल्ली सरकार के उस हलफनामे में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। हलफनामे को देखकर जस्टिस बिफर गए और उन्होंने सरकार की तरफ से जो यहाँ पर सीनियर वकील पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी, उनको सीधी चेतावनी दी। दरअसल आरआरटीएस ये जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, पहली बार ये आ रहा है देश के अंदर और इससे जुड़े मामले की सुनवाई हो रही थी, क्योंकि दिल्ली सरकार पर पिछली सुनवाई में आरोप लगा था कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसे जारी नहीं कर रहे हैं। और यह भी नहीं, 4-5 साल से ये कहानी चल रही है। अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बताने वाले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठतम नेता क्या देश के सामने आकर बताएंगे? फ्रीबीज के नाम पर पूरे देश में राजनीति करने वाले, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे रहे हैं हम, फ्री पानी, तो इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा क्यों नहीं आया? और फिर विज्ञापनों पर 1073 करोड़ रुपया 3 साल के अंदर क्यों खर्च कर दिया गया, जबकि 3 साल का ब्यौरा मांगा गया था? 5 साल पहले भी यही कहा गया था आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। लेकिन 3 साल में विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए 1073 करोड़ रुपया है दिल्ली सरकार के पास। और फिर ये कहते हैं हमें तो काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहा, केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं। फिर ये 1073 करोड़ रुपया कहां से खर्च किया दिल्ली सरकार ने? जिस नाम से राजनीति में आए थे आम आदमी कुछ नहीं चाहिए, हम जो है यहां पर वैगनार में घूम लेंगे, कोई गाड़ी बंगला कुछ नहीं चाहिए, सिक्योरिटी नहीं चाहिए, और ये अपने विज्ञापनों में जो है कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट में जब ये रिपोर्ट पेश हुई तो डबल बेंच जो है वो बिफर गया, और यही होगा, कोई भी चौंक जाएगा ये देख करके। इसी बीच अगर बात की जाए, ये जो सीज करने की बात की गई, अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन इसे किस्तों में बांट दिया जाए। और इससे पहले तो कहते थे फंड ही नहीं है हमारे पास। आज जब यहां पर चेतावनी मिली कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई, चेतावनी दी कि आपका जो एडवर्टीजमेंट का बजट है उसको रोक दिया जाएगा, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी? नहीं, हम जो है पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन इसे किस्तों में बांट दिया जाए। इतने बोर्ड थे जो यहां पर सही चल रहे थे, सब घाटे में चले गए दिल्ली सरकार के इन कार्यों की वजह से। फिर भी अपना डोल जो है पूरी दुनिया में पीटते रहते हैं कि देखो हमसे बेस्ट तो कोई सरकार नहीं है, लेकिन आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ रुपए नहीं निकले। बहरहाल, बेंच ने लेकिन कहा कि प्रोजेक्ट के लिए पैसा वैसे भी आपको किस्तों में ही देना है, एक साथ नहीं मांग रहा है कोई 415 करोड़ रुपए, लेकिन कुछ ना कुछ तो बोलना है वहां पर, कुछ ना कुछ तो पॉइंट रखना है, क्या करें। सिंघवी ने कोर्ट को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके आदेश के मुताबिक सरकार प्रोजेक्ट के लिए पैसा मुहैया करा रही है, इसके लिए बजट का प्रावधान हम कर रहे हैं। सरकार की बात को मानते हुए कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि बकाया रकम का भुगतान भी किया जाए। आरआरटीएस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट काफी गंभीरता से ले रहा है। पिछली सुनवाई पर उसने साफ कहा था कि पर्यावरण के मामले में वो समझौता नहीं कर रहे हैं।
तो ये जो कहते हैं हमने देश की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमें जो है पैसा नहीं कमाना है, उन पर भी आरोप लगाए थे, उन्होंने भी चेतावनी दी थी। अब 2 महीने में ये जो है पैसा देने के लिए कहा गया है। 415 करोड़ रुपए विज्ञापन पर हजारों करोड़ रुपया यहाँ खर्च किया जा रहा है और लगातार इस चीज़ के आरोप जो है पहले भी लगते रहे हैं। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस सुधांशु दुलिया की पीठ ने जो है यहाँ पर इस केस की सुनवाई की। बहरहाल अब अगर बात की जाए इस आरटीएस परियोजना के लिए धन देने में जो है असमर्थता व्यक्त की थी, उसके बाद ही शीर्ष अदालत ने जो है उसे पिछले 3 वर्षों में क्या विज्ञापनों पर कितना पैसा खर्च किया गया है वो कहा गया था। दिल्ली में आरटीएस के निर्माण से दिल्ली का राजस्थान और हरियाणा से सड़क मार्ग से जो संपर्क है वो आसान हो जाता। हालांकि इसके लिए दिल्ली सरकार ने फंड्स मुहैया करवाए नहीं, इतने सालों से कर ही नहीं रहे हैं, डिले किए जा रहे हैं प्रोजेक्ट्स को। और ये कोई नई बात नहीं है। अभी भी आप देखेंगे तो वो अरविंद केजरीवाल की वीडियोस वो दिखती होंगी आपको, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं। 2015 में कहा था कि हमें वोट दो, 5 साल में सबको डुबकी लगवाऊंगा मैं यमुना के अंदर, इतना साफ कर दूंगा यमुना को, जिले ही जिले बना दूंगा उसके आसपास। 2015 में कहा था, फिर वही कहानी 16 में, 17 में, 18, 19, 20, अभी 2022 में आकर भी बोला मुझे 2025 तक का समय दे दो, मैं यमुना एकदम ऐसी बना दूंगा, सब गोते लगाएंगे वहां पर। और हालत क्या है वो हम हर साल देखते हैं, खासतौर पर जब छठ का पर्व आता है तब तो हालात जो हैं वो इतने दयनीय हो जाते हैं, उसको लेकर कुछ अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करते हैं। फिर आरोप लगा देते हैं दूसरों पर, वो काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा, सर पर लाकर बिठा दिया है हमारे। बड़ी बड़ी बातें पहले करते थे। लगभग 10 साल होने जा रहे हैं आज इस आम आदमी पार्टी सरकार को। कितना ज्यादा झूठ जो है यहां पर परोसा जाता है। विज्ञापनों पर इतना पैसा खर्च करने के लिए आपके पास है, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए पैसा देने के लिए नहीं है आपके पास, क्योंकि जब तक दिल्ली सरकार उसका पैसा नहीं देगी प्रोजेक्ट कंप्लीट कहां से होगा। अन्य राज्यों को आप कोसते रहते हैं हमेशा, हरियाणा ने ये कर दिया, हरियाणा की वजह से हो गया, हरियाणा की वजह से दिल्ली में बाढ़ आ गई। सुना बाकी राज्य वाले आप पर आरोप लगा रहे हो इस प्रोजेक्ट को लेकर के, वो तो कोर्ट ने फटकार लगाई आपको। हरियाणा सरकार ने तो उल्टा हिमाचल प्रदेश सरकार, वहां पर कांग्रेस की जो है पार्टी इस समय सत्ता चला रही है, उनके यहां पर राहत कोष में पैसा दिया, क्योंकि वहां पर बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इतना तो समझना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, लेकिन कहां से समझेंगे। बच्चों की कसम खाई थी, राजनीति में नहीं आएंगे, कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, और आज दिख रहा है कौन किसकी गोद में जाकर बैठा हुआ है। बहरहाल 2 हफ्ते के अंदर जो है फंड्स की गणना की जानकारी के साथ एफिडेविट मुहैया कराने के लिए कहा गया था पिछली सुनवाई के दौरान, और क्योंकि ये जो कॉमन प्रोजेक्ट है इसके लिए असमर्थता जताई गई थी, इसीलिए जो है वो निर्देश दिया गया था। बहरहाल अब ये जो फटकार लगी और ये जो बड़ा खुलासा हुआ है इस हलफनामे के मुताबिक, क्योंकि वो हलफनामा दायर करना था और बेसब्री से इंतजार था कि आखिरकार 3 साल में खर्च कितना हुआ है विज्ञापन का, एक कोर्ट में देना है तो पता लगेगा अमाउंट कितना है। और वो अमाउंट जो है अब सामने आ चुका है, 1073 करोड़ रुपया। और अब 2 महीने में 415 करोड़ रुपए देने होंगे आरटीएस प्रोजेक्ट के लिए। नहीं दिए गए तो ये एडवर्टीजमेंट का जो बजट है इसको सील किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है, पैसे तो उनको देने पड़ेंगे, नहीं तो एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर बजट सील हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं दिए गए, बजट सील होगा, तो फिर ये लोग देखना दोबारा से आ जाएंगे सड़कों पर कि देखिए हमारे पीछे लग गई है सरकार, कोर्ट हमारे पीछे लग गई है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एचटीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।